बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा विषय बहुत अहम है। क्या हम सही तौहीद पर हैं? अक्सर हम अपने आमाल और दीनदारी को लेकर संतुष्ट रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने अमल का जायजा लिया है? तौहीद यानी अल्लाह की एकता, अल्लाह की वननेस, इस्लाम की सबसे बुनियादी और अहम सिद्धांत है। अगर इसमें जरा सी भी मिलावट आ जाए तो पूरा दीन कमजोर हो जाता है। भारतीय मुस्लिम समाज में समय के साथ साथ कुछ प्रथाएं और मान्यताएं घर कर गई हैं जो इस्लाम के असल उसूलों से हटकर हैं। ये बातें रिवाजों, रस्मों और क्षेत्रीय प्रभावों से आई हैं जिनका दीन ए इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग इन्हें दीन का हिस्सा समझने लगे हैं, जबकि ये असल में कुरान और सही हदीस की रोशनी में गुमराही है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 गुमराहियों पर बात करेंगे जिनसे बचना हम सबके लिए जरूरी है। आइए अपने अमाल और अकीदे को कुरान और सुन्नत के आईने में परखें और देखें कि कहीं हम भी इन गुमराहियों का शिकार तो नहीं हो रहे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी मस्जिद में अज़ान दी जाती है, अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है या इसमें कोई सवाब है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान और सही हदीस में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। न पैगंबर मोहम्मद ने ऐसा किया, न उनके सहाबा ने, बल्कि यह अमल बाद के जमाने में लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ लिया। तौहीद का मतलब है सिर्फ वही करना जो अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है। जब हम कोई ऐसा अमल करते हैं जो सुन्नत में नहीं है, तो हम तौहीद की पवित्रता में मिलावट करते हैं। यह छोटी सी बात लग सकती है, मगर शैतान इसी तरह छोटे छोटे कामों से इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है। अगर किसी अमल में दीन की बुनियाद नहीं है तो हमें उससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कहा है, और जो रसूल लाए हैं उसे ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। यानी सूरह हश्र 60वां अध्याय 7वीं आयत। जब अजान सुने तो जवाब दीजिए, दुआ कीजिए, लेकिन अंगूठा चूमना और आंखों पर लगाना छोड़ दीजिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर अमल को कुरान और सुन्नत की कसौटी पर परखें। अगर सुन्नत में नहीं है तो वह अमल दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। भारत और दक्षिण एशिया के कई हिस्सों में दरगाहों और मज़ारों की संस्कृति बहुत गहरी है। लोग वहां जाकर फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कभी कभी सजदा भी करते हैं। लेकिन कुरान और हदीस से साफ पता चलता है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना या किसी और के आगे सिर झुकाना शिर्क ए अकबर है। यह इस्लाम की सबसे बड़ी गलती है जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करता, जैसा कि सूरह निसा 4 अध्याय की 48वीं आयत में है। पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा तौहीद की दावत दी और साफ कहा, जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। दरगाहों में जाकर फातिहा पढ़ना, मजार को छूना या उसकी परिक्रमा करना सब कुछ इस्लाम के खिलाफ है। यह एक ऐसी गुमराही है जो तौहीद की जड़ें हिला देती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सिर्फ तेरा ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यानी सूरह फातिहा 1 अध्याय की 5वीं आयत। जब आप मजार पर जाकर किसी भी तरह की मन्नत या दुआ करते हैं तो तौहीद का हक अदा नहीं करते। हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें, उसी के आगे झुकें और किसी इंसान या मजार को अल्लाह के बराबर न ठहराएं। ये बात हमेशा याद रखें कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत से लोग हर साल रब्बियुल अव्वल में मिलाद उन नबी यानी पैगंबर के जन्मदिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। जगह जगह जुलूस निकलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और महफिलें सजती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद कभी अपना जन्मदिन मनाया? क्या सहाबाए किराम ने ऐसा किया? जवाब है नहीं। मिलाद मनाना बाद की एक रस्म है जिसे इस्लाम में दाखिल किया गया, लेकिन इसका कोई सबूत कुरान और सही हदीस में नहीं है। पैगंबर ने हमें सिर्फ 2 ईदें दी, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। तीसरी कोई ईद नहीं है। जब हम मिलाद को ईद की तरह मनाते हैं तो दीन में नई चीजें जोड़ते हैं जो कि साफ तौर पर बदअत है। बदअत दीन में गुमराही की जड़ है। पैगंबर ने फरमाया, हर नया काम दीन में बदअत है और हर बदअत गुमराही है। हमें दीन को वैसा ही रखना चाहिए जैसा अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिया है। अगर हम पैगंबर से सच्चा प्यार करना चाहते हैं तो उनकी सुन्नत और हिदायत को अपनाएं, न कि नई रस्मों और त्योहारों को।
शब-ए बारात यानी 15 शाबान की रात को लेकर हमारे समाज में बहुत सी गलत फहमियां फैली हुई हैं। इस रात को खास इबादत, फातिहा, कब्रिस्तान जाना या आतिशबाजी करना आम हो गया है। लोग अक्सर समझते हैं कि इस रात अल्लाह खास तौर पर गुनाह माफ करता है, इसीलिए जागकर इबादत करनी चाहिए। लेकिन कुरान और सही हदीस में इसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने कभी इस रात को ईद या त्योहार की तरह नहीं मनाया। न ही कोई खास नमाज, न ही कोई खास रोजा। जो हदीसें शब-ए बारात की फजीलत में बयान की जाती है, उनमें से ज्यादातर कमजोर या जाली है। दीन में वही अमल करना चाहिए जो साफ तौर पर सुन्नत से साबित हो। आतिशबाजी, मिठाई बांटना या कब्रिस्तान जाकर खास रस्में करना सब गैर इस्लामी है। दीन में जो चीज नहीं आई उसे अपनाना गुमराही है। हमें चाहिए कि रोजमर्रा की इबादत करते रहें, हर रात अल्लाह से तौबा करें, लेकिन शब-ए बारात को अलग से कोई महत्व न दें। मुस्लिम समाज में कब्रों पर गुंबद बनवाना, उन्हें रंग बिरंगे कपड़ों से सजाना, कब्रों को चूमना या उनके आगे सजदा करना एक आम रिवाज बन चुका है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि इससे मैयत को सवाब पहुंचता है या दुआ कबूल होती है, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह सब शिर्क और गुमराही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को सादा रखने का हुक्म दिया है, ना ऊंचा बनाना, ना कोई इमारत, ना सजावट। जब हम कब्रों को सजाते हैं या उनके आगे सजदा करते हैं तो हम दीन के खिलाफ जाते हैं। यह अमल अल्लाह की एकता को कमजोर करता है, क्योंकि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। कब्रों को चूमना, चादर चढ़ाना या वहां से बरकत लेना सब कुछ शिर्क की तरफ ले जाता है। अल्लाह ने साफ कहा है, सिर्फ उसी के आगे सिर झुकाओ, यानी सूरह अल-हज 22:77। जो लोग कब्रों के आगे सजदा करते हैं वे तौहीद का उल्लंघन करते हैं। हमें चाहिए कि कब्रों का सम्मान करें, मगर उन्हें पूजा स्थल न बनाएं। दुआ करें, मगर सजदा और बरकत मांगना सिर्फ अल्लाह के लिए रखें। मुस्लिम समाज में मैयत के बाद तीसरे, 10वें और 40वें दिन फातिहा और दावत का रिवाज बहुत आम हो गया है। घर में खाना बनता है, रिश्तेदार बुलाए जाते हैं और सामूहिक दुआ होती है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि यह रस्म न तो कुरान में है न सही हदीस में। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। इस्लाम में मैयत के लिए दुआ और सदका करना जरूर है, लेकिन इसके लिए कोई दिन तय नहीं है। घर वालों पर और गम बढ़ जाता है और दावत में खर्चा भी। यह रस्म बाद में समाज में आई, जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि जो चीज दीन में नहीं थी उसे नया बना लेना बदअत है। हमें चाहिए कि मैयत के लिए तिलावत, दुआ और सदका करें, लेकिन तीसरे, 10वें या 40वें दिन की कोई दावत या फातिहा न करें। यह दीन को बदलना है। सच्चा मुसलमान वही है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले और दीन में कोई नई चीज न डाले। आजकल सूफी सिलसिलों जैसे चिश्ती, कादरी या दूसरे तरीकों में पीर मुरीदी का रिवाज बहुत फैला हुआ है। लोग अपने पीरों के हाथ पर बैहत करते हैं, उन्हें रहनुमा मानते हैं और हर मसले में उन्हीं से मशविरा लेते हैं। कई जगह तो पीर को अल्लाह के दर्जे तक पहुंचा दिया जाता है, जो तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में बार बार कहा गया है, जिसे अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाता है। सूरह जुमर 29:36। किसी इंसान को गुनाहों की माफी या बरकत का जरिया मानना तौहीद की जड़ काटना है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अल्लाह और बंदे के बीच में नहीं रखा। पीर मुरीदी में अक्सर अंधी पैरवी होती है, जिससे इंसान दीन की असल राह से भटक जाता है। किसी भी इंसान को रब का दर्जा देना शिर्क है। हमें चाहिए कि हर बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखें, न कि पीर की बात पर आंख मूंद कर चलें। इंसान से रहनुमाई लेना गलत नहीं, लेकिन दीन में किसी को अल्लाह के बराबर या उस तक पहुंचाने वाला मानना गलत है। हर साल किसी पीर या सूफी की मौत की सालगिरह पर उर्स मनाने का रिवाज बहुत आम है। इस मौके पर दरगाहों पर मेले लगते हैं, कव्वाली होती है, खाने पीने के स्टॉल सजते हैं और कई जगह तो नाच गाना भी होता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा ने किसी की मौत की सालगिरह मनाई? जवाब है नहीं।
उर्स एक रिवाजी और सांस्कृतिक मेला बन गया है जिसमें शिर्क और फिस्क के कई पहलू सामने आते हैं। लोग दरगाहों पर मन्नतें मांगते हैं, सजदा करते हैं और कई बार गाने बजाने में शरीक हो जाते हैं। ये सब इस्लाम के असल उसूलों के खिलाफ है। कुरान और सुन्नत में कहीं भी किसी इंसान की मौत या सालगिरह को जश्न की तरह मनाने का हुक्म नहीं है। ये सब बाद में दीन में डाला गया जो साफ तौर पर गुमराही है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज दीन में नहीं थी उसे नया बना लेना गुमराही है। हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और किसी इंसान की याद में मेला या उत्सव न मनाएं। दीन को सादा और पाक रखें जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। हर साल रजब के महीने में सलाते रगाइब और कुछ खास नमाजों का रिवाज चल पड़ता है। लोग सोचते हैं कि इन नमाजों से बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं या खास बरकत मिलती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नमाजों का कोई सबूत सही हदीस में नहीं है। यह सब या तो जाली हदीसों पर आधारित है या बाद में गढ़ी गई बातें हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सलात ए रगाइब या रजब की कोई अलग नमाज नहीं पढ़ाई। सहाबाए किराम ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। दीन में जो नमाजें फर्ज और सुन्नत से साबित हैं, बस वही पढ़नी चाहिए। नई नमाजें, नए तरीके, सब गुमराही का रास्ता है। इस्लाम बहुत आसान दीन है। जो चीज कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, वह दीन का हिस्सा नहीं हो सकती। अगर हर कोई अपनी मनमर्जी से नई इबादतें शुरू कर दे तो दीन का असल मकसद खत्म हो जाएगा। हमें चाहिए कि सिर्फ वही नमाज पढ़ें जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और हर नई चीज से बचें। आजकल कई जगह तस्बीह या जिक्र के लिए लोग गोल घेरा बनाकर मिलकर ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं या पत्थर माला से गिनते हैं। ये तरीका न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, न सहाबा ने किया। कुरान और हदीस से पता चलता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिक्र अल्लाह को दिल से, धीरे धीरे और तन्हाई में करने के लिए कहा है। जोर शोर वाला तरीका बाद में आया, इससे रिया, दिखावा हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, ये सब प्रथाएं संस्कृति में घुल गईं, लेकिन कुरान और सुन्नत से दूर हैं। अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे और सिर्फ हक पर चलने की। कुरान पढ़ें, सही किताबें बुखारी मुस्लिम समझें। अगर कोई दलील देना चाहे तो कमेंट में लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।